नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप 1 से लेकर 4 मंजिला घर बनवाते हैं, तो उस केस में आपको फुटिंग का साइज़, कॉलम का साइज़ और बीम का साइज़ क्या रखना चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो सरिया है, वो आपको कैसे और कितना मोटा देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप 1 से लेकर 4 मंजिला घर बनवाते हैं, तो उस केस में आपको छत की जो मोटाई है, वो आपको कितनी रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा, उसमें जो सरिया देना है, वो आपको कितना मोटा देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। क्या हमें हर एक मंजिला के लिए जो छत में सरिया है, वो क्या अलग-अलग देना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जब भी बात आती है छत की मोटाई और सरिया देने की, एक मंजिला से लेकर 4 मंजिला घर की, तो चूँकि छत की जो मोटाई है और जो सरिया है, वो क्या है कि आपका बिल्कुल सेम होगा हर एक फ्लोर के लिए। साइज़ और जो सरिया का डिटेल होता है, वो सिर्फ़ कॉलम, बीम और फुटिंग के लिए वो आपका चेंज होता है। क्योंकि क्या है कि घर का जितना भी लोड होता है, वो सारा आपका कॉलम, बीम और फुटिंग ही बेयर करती है। इसलिए क्या है कि उसका जो साइज़, जो सरिया है, उसका डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों, अब तो हमें ये पता चल गया कि जो हमें छत की जो मोटाई है, जो सरिया है, वो तो आपको बिल्कुल सेम देना है। पर अब सवाल ये आता है कि हमें छत की जो मोटाई है, वो कितनी लेनी चाहिए? तो देखिए, अगर मैं मोटाई की बात करूँ, तो आपको 5 इंच से लेकर आपको साढ़े 5 इंच तक की जो आपकी स्लैब है, उसकी आपको मोटाई रखनी है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि इसमें सरिया है, वो हमें कितनी मोटी देना चाहिए? तो देखिए, सरिया देने से पहले एक बात का हमें पता होना ज़रूर चाहिए कि जो हमारी छत है, वो किस टाइप की छत है? या वो वन वे स्लैब है या फिर वो टू वे स्लैब है? अब ये वन वे और टू वे स्लैब क्या है? अब ये वन वे और टू वे स्लैब क्या है? मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों, सपोज़ वन वे स्लैब क्या है कि जो हमारा लॉन्गर स्पान होता है और जो हमारा शॉर्टर स्पान होता है, अगर हम उसे डिवाइड करने पर उसका वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा या फिर इक्वल टू आता है, तो उस केस में क्या है, जो हमारा स्लैब है, वो हमारा वन वे स्लैब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप समझ लो कि 20 बाई अगर 10 फीट का एक छत है, अगर उसको डिवाइड करने पे क्या होता है कि हमारा वैल्यू 2 आता है। मतलब जो हमारा स्लैब है, वो हमारा वन वे स्लैब है। अगर मैं इससे सरिया डिटेल की बात करूँ, तो इसमें क्या है कि जो मेन बार है, वो आपको 10 mm का देना है। वहीं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो आपको देना है 8 mm का। वहीं जो आपको टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपको टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, वो आपको 8 mm का देना है इस केस में। ये तो बात हो गई वन वे स्लैब की। अब वहीं अगर मैं टू वे स्लैब क्या है, इसकी बात करूँ, तो आपको क्या करना है कि जो आपका लॉन्गर स्पान है, उसको क्या है शॉर्टर स्पान से आपको डिवाइड करना है। अगर वैल्यू उस केस में 2 से कम आता है, तो जो आपका छत है, वो आपका टू वे स्लैब कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 20 बाई 20 का आपका छत है, तो इसको डिवाइड करने पे जो हमारा वैल्यू आता है, वो आता है 1। मतलब जो हमारा स्लैब है, वो हमारा टू वे स्लैब है। अब अगर मैं इसके सरिये की बात करूँ, तो इसमें जो मेन बार और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, वो होगा 10 mm का। वहीं जो हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार है, उसका जो डाया रहेगा, वो रहेगा 8 mm का। तो दोस्तों, ये तो होगी सही डिटेल्स को लेकर। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस दो जो आपको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेनी है दो सरिये के बीच, वो आपको 5 इंची से लेकर आपको 6 इंची के बीच में रखनी है। उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो दोस्तों, ये था सरिया डिटेल और छत का साइज़ 1 से लेकर 4 मंजिला घर के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट थे, वो सारा आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।